बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 11 जुलाई 2025 जुमे का दिन। बड़ी अहम तरीन खबर आपके सामने आज के इस व्लॉग में शेयर करनी है कि आज जिस तरह से जाफर एक्सप्रेस सानिया की तर्ज पर भारतीय टेरर फाइनेंसिंग पर चलने वाली एक तंजीम BLA की जानिब से एक बार फिर से जो हमला किया गया बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान में पंजाब की प्रोफाइलिंग करके शनाख्ती कार्ड देख कर जो है वो जिस तरह से आज 9 लोगों को वहां पर शहीद कर दिया गया, 9 लोगों को वहां पर कत्ल किया गया। ये सारी खबर मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में रखी कि इसके पीछे भारत है और भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर अंदर से जनाब हमले करवा रहा है। तो आपको खबर देना चाहता हूं कि आज पाक फौज ने उस हमले का बदला ले लिया है। खून का बदला खून, और पूरा भारत जो है वो इस वक्त लरज उठा है। भारत में इस वक्त कपकपी तैयारी हो चुकी है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि आज किस तरह से पाकिस्तान ने भारत की कमर तोड़ कर रख दी है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने तबाही मचा दी है, किस अहम तरीन कमांडर को अब निशाना बनाया है, उसको जहन्नुम हासिल कर दिया है। उस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स और तफसीलात जो है वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनका कहा सच साबित हो चुका है, यानी कि अब एक फैसला कुन जंग का आगाज हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, क्योंकि हमारे इस चैनल को ब्लॉक करने का हुक्म दिया गया। हुकूमत की ईमा पर एक इलीगल नोटिस के जरिए यूट्यूब को यह पैगाम दिया गया। तो आप सबसे हमारी दरख्वास्त होगी कि आप हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मौजूदा चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आवाज जो है वो ना रुक पाए। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। एक तो आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जिस तरह से भारत ने आज अपने एक प्रॉक्सी के जरिए बलूचिस्तान को जो है वो लहूलुहान किया, बलूचिस्तान में 9 लोगों की जानें ली, उनको कत्ल किया। ये बड़ी दर्दनाक स्टोरी थी जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताई। अब उस हवाले से तर्जमान दफ्तर खारजा की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग जो है वो दी गई है और शफकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत का हाथ नहायत वाज़ेह है और भारतीय प्रॉक्सीज दहशतगर्दी में मुलव्विस है। भारत ने दुनिया भर में दहशतगर्दी और कत्ल आम करवाना शुरू कर रखा है। और उन्होंने हफ्तावार ब्रीफिंग में यह कहा कि बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत और उसकी प्रॉक्सीज दहशतगर्दी में मुलव्विस है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सबूत फराहम कर दिए हैं कि बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज जो हैं वो किस तरह से यहाँ पर हमले कर रही है और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने की शवाहिद नाकाबिल तर्दीद है। और आज भी BLF की तरफ से, यानी कि जो बलोच लिबरेशन फ्रंट है, जिन्होंने ऑपरेशन बाम का जो है वो धमकी दी कि हमने उसका आगाज कर दिया है कोहे सलमान की पहाड़ियों तक, मकरान के साइलों से लेकर, तो उन्होंने कहा कि हर जगह के ऊपर जो है वो ये ऑपरेशन किया जाएगा। तो आज एक बार फिर से BLF ये क्लेम कर रहा है कि हमने सुराब में सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया। पिछले 24 घंटों में 18 एहलकार जो है हमने शहीद कर दी। ये BLF जो है वो अपने फाइनेंस, जो भारतीय फाइनेंस सोशल मीडिया नेटवर्क है, रॉ का नेटवर्क है, उसके जरिए जनाब ये खबरें दे रहा है और क्लेम कर रहा है कि आज हमने 18 सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनको जो है वो शहीद किया है। तो आप अंदाजा करें कि इस तरह के एग्जैजरेटेड फिगर्स देकर वो जान की कैफियत पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं और पाकिस्तान हर फोरम पर, दुनिया के हर फोरम में जाकर भारत की इन दहशतगर्दियों को बेनकाब भी कर रहा है। अब उस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि आलमी बरादरी भी अब भारतीय दहशतगर्दी को तस्लीम कर रही है। भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है। अजीत डोवल का बयान इसी सिलसिले की कड़ी है और उनकी जानिब से यह भी कहा गया है कि चीन पाकिस्तान का करीबी दोस्त मुल्क है, ताइवान के मामले पर हमारी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है, बलूचिस्तान में इंडियन मुदाखलत होती है और इंडियन प्रॉक्सीज वाकयात में मुलव्विस है। पाकिस्तान ये मामला दुनिया के हर फोरम पर उठा रहा है। पाकिस्तान ब्रिक्स ममालिक की तंजीम में शमूलियत का भी ख्वाह है और ब्रिक्स के बारे में अब जो चीजें सामने आ रही हैं हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमें अब उसके रुकन नहीं है। और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार का HCO साइडलाइंस में भारतीय रहनुमाओं से मुलाकात का इरादा नहीं है और दीगर शरीक रहनुमाओं से इसहाक डार की मुलाकातें शेड्यूल की जा रही हैं। सिंतास मुआहिदा 25 करोड़ अफराद की मौत और हयात का मसला है। अब ये जो HCO साइडलाइंस मुलाकातें हैं ये उसके हवाले से बात कर रहे हैं कि जनाब बाकी ममालिक से हम मुलाकातें शेड्यूल करवा रहे हैं, लेकिन हम इंडिया के साथ मुलाकात का हमारा कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान माहौलियाती लुत्फ से मुतासरा ममालिक में सर फहरिस्त है। पाकिस्तान का माहौलियाती लुत्फ पिलाने में हिस्सा दीगर ममालिक से काफी कम है और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें चैलेंज हैं। दहशतगर्दों की पनाहगाहों के मामले पर अफगानिस्तान से राब्ते में है और उम्मीद है कि अफगान हुकूमत से मिलकर हम इस चैलेंज पर काबू पा लेंगे। जनाब ये उन्होंने बता दिया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन भारत इस्तेमाल कर रहा है, जाहिर है भारत ही इस्तेमाल कर रहा है ना, और अफगान तालिबान को पैसे भी वो लोग दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान फिर भी अमन का दाई है और पाकिस्तान जो है वो फिर भी अफगान हुकूमत को समझा रहा है कि जनाब आप अमन के दायरे में रहकर उनको काबू रखें वरना हम आपकी सरजमीन पर घुसकर फिर कार्रवाइयां करेंगे। तो अब जनाब बलूचिस्तान का जो इंसिडेंट हुआ इंतहाई अफसोसनाक कि उसमें लोग फैमिलीज के साथ भी सफर कर रहे थे। उसके अलावा 2 जो बच्चे हैं उन्होंने अपने वालिद के
जनाजे में आज शिरकत करनी थी और उन दहशत गर्दों ने यह कहा कि तुम अपने वालिद के जनाजे को कंधा नहीं दे सकोगे बल्कि तुम उनके साथ उठाए जाओगे, और उनको भी उन्होंने शहीद कर दिया। आप अंदाजा करें किस बेदर्दी के साथ आज बलूचिस्तान का जो वाकया हुआ और भारत उसके पीछे है, यानी कि वो सुबैयत की बिना पर पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। और भारतीय न्यूज चैनल जो है वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं अपने चैनल्स के ऊपर कि ऑक्युपाइड बलूचिस्तान में ये वाकया पेश आया। तो आप यहां से अंदाजा करें कि रौब किस कदर जो है वो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैला रही है, बिलखुसूस बलूचिस्तान उनकी आंखों में रड़क रहा है, क्योंकि अमेरिका की सरमायाकारी और पाकिस्तान का जो ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ फाइनल स्टेजेस में जा चुका है, उसके बाद भारत की नींदें हराम हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान ने खून का बदला खून लिया है, भारत इस जनाब लरस को रह गया, और सिक्योरिटी फोर्सेज ने किस तरह से तबाही मचाई है ये आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बताया गया कि हम हर तरह से शुदा का जवाब देंगे, हर तरह से भारत जो यहाँ पर दहशतगर्दी कर रहा है हम उसके खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन जो है वो नागुज़ीर है, हम उसको शुरू करेंगे। पाकिस्तान जो है हर तरह से फौज जो है वो तैयार। और उसके बाद DGI SPR ने भी एक इंटरव्यू दिया अल जजीरा को, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि जनाब पाकिस्तान के एटमी सासे जो हैं वो महफूज हैं, भारत उसको निशाना बनाने की साजिशें कर रहा है, पाकिस्तान के पास ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन। और वो जो कहूटा वाले उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस जारी की, उसका बड़ा वाज़ेह मतलब है कि उन्होंने इल्जाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान जो है वो यूरेनियम की एनरिचमेंट जो है बढ़ा रहा है। अब आप अंदाजा करें कि भारत किस लेवल पर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें तेज कर चुके हैं। तो फील्ड मार्शल ने कहा था कि पाकिस्तान इनका जवाब देगा, तो आप जवाब जो दिया गया आप जनाब सुन लें कि BLA जो है जाहिर है उन्होंने जिस तरह से आज जो है वो एक बसेस को हाईचेक किया जैसे जाफर एक्सप्रेस सानिया होता, तो अब पाकिस्तान की फोर्सेस ने जनाब ऑपरेशन करके BLA का एक अहम तरीन कमांडर जो 2002 से BLA का रुकन था, वो हारून बलोच जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको जनाब मार दिया गया है और वो ऑपरेशन में मारा गया है, जिसका ताल्लुक जो है नौशकी से था। और वहाँ पर 3 मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर ये दहशत गर्दों की कार्रवाइयों में मुलविस था, और ये जनाब एक अहम तरीन कमांडर था जिसके पीछे भारत का हाथ भी था, और इस कमांडर को आज जहन्नुम वासिल किया गया है। और ये फैसला कुन ऑपरेशन जनाब किया गया पाकिस्तान की तरफ से, और ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा, और हर तरह से फोर्सेज वहाँ पर अपनी जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं कि हमने ये सरजमीन जो है वो भारतीय टेरर फाइनेंस जो दहशतगर्द हैं हमने उनसे बागुजार करवानी है। और बलूचिस्तान का एक एक चप्पा जो है जिसमें उन्होंने शेल्टर बनाए हुए हैं दहशतगर्दों ने, हाइडिंग शेल्टर्स जो हैं उनको भी अब चुन चुन कर तबाह बर्बाद किया जा रहा है। और ये बड़ा वाज़ेह किस्म का रिस्पॉन्स और बड़ा ठीक ठाक किस्म का झटका जो है वो आज भारत को लगा है कि भारतीय सरमायाकारी पाकिस्तान की फौज अब डुबो रही है, और भारत की टांगें कांपना शुरू हो चुकी हैं कि पाकिस्तान जो है वो चुन चुन कर भारतीय ठिकाने जो पाकिस्तान में हाइड हैं या फिर बलूचिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन से उनको ऑपरेट किया जा रहा है, अब उनको जनाब ठोकने का वक्त आ चुका है। और पाकिस्तान ने यह भी आज तय किया है कि अगर कोई दहशतगर्द जाहिर है ये लोग जो हैं वो जनाब बॉर्डर क्रॉस करते हैं उस तरफ चले जाते हैं, कहते हैं कि हम तो अब सेफ हेवन में आ गए, और फिर वहां से फिर ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं अफगानिस्तान की सरजमीन से उस बॉर्डर के उस पार से। अब पाकिस्तान ने तय किया कि अब हमने वहां पर घुसकर अगर कोई हमने दहशतगर्द देखा कि वो वहां पर जाकर सेफ हेवन ले रहा है, हम घुसकर कार्रवाई करेंगे, दहशतगर्दों के ठिकानों पर निशाना बनाएंगे अफगानिस्तान में भी जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। जाहिर हमारा राइट है कि वो दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, पहले हम उनसे राब्ता कर रहे हैं कि जनाब आप इनको नकील डालें। अगर वो उनको नकील नहीं डाल रहे, पाकिस्तान के पास ये राइट टू डिफेंस है कि हम उनको जवाब दें और ठीक ठाक किस्म का जवाब दें। तो आज ये जनाब जो है वो कमांडर मारा गया जो अब तक की बड़ी खुशखबरी है कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन जो है वो अपने जो है वो अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इससे लाजमी है आने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।